नमस्कार। आज मैं आपके लिए विशेष विद्यार्थियों की विशेष डिमांड पर मैं फोटोग्राफी और कैमरा के बारे में, उसके इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। अपेक्षाकृत कम समय के इतिहास रहा है, कम ड्यूरेशन का टाइमिंग है कैमरा और फोटोग्राफी के डेवलपमेंट का। फिर भी फोटोग्राफी कला ने एक लंबा सफ़र तय किया है। लगभग 200 वर्षों में एक सादे आयताकार बॉक्स कैमरे के द्वारा ली जाने वाली धुंधली तस्वीरों से इसका विकास देखा जाता है। आज हाई टेक्नोलॉजी वाले मिनी कंप्यूटरों से युक्त डीएसएलआर कैमरे और स्मार्टफोन के प्रयोग से प्राप्त उच्च गुणवत्ता की शानदार तस्वीरों तक की यात्रा को हम फोटोग्राफी में देखेंगे। फोटोग्राफी की कहानी बहुत ही आकर्षक है और इसे बहुत विस्तार से जानना संभव भी है। जो भी हो, आइए इस वैज्ञानिक कला के मुख्य आकर्षण और प्रमुख घटनाओं पर एक संक्षिप्त नजर डालें। पहला कैमरा ऑब्स्क्यूरा का आविष्कार किसने किया था? 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक कैमरा के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। यह चीनी दर्शन शास्त्री हॉन मोजी था जिसने कैमरा ऑब्स्क्यूरा नामक उपकरण से प्राकृतिक घटना का ऑप्टिकल डॉक्यूमेंटेशन किया था। फोटोग्राफी की मूल अवधारणा लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक नहीं थी। बाद के दिनों में इराकी वैज्ञानिक फिजिसिस्ट थे इब्न अल हैथम ने 11वीं शताब्दी में कैमरा ऑब्स्क्यूरा का निर्मित किया, जो कुछ आर्टिस्टिक था। यह एक आर्टिस्टिक तरीके से देखा गया। ये घटना भी बहुत आर्टिस्टिक थी। फिर भी यह कैमरा भी वास्तव में छवियों को रक्षा करने में समर्थ नहीं था। यह बस उन्हें एक सतह पर प्रस्तुत कर देता था। उस पर से ये जो छवियां बनती थी, इमेज बनते थे, वह उल्टा बनता था। हालांकि यह उन्हें वस्तुओं के या इमारतों के वास्तविक सदृश्य सटीक चित्र बनाने के लिए एक आभासीय अंकन की सुविधा देता था। पहला कैमरा, जिसे कैमरा ऑब्स्क्यूरा कहते हैं, इसे एक तंबू में पिन होल का उपयोग करके प्रयोग किया गया था, जो तंबू के बाहर से अंदर के अंधेरे क्षेत्र में उस छोटी सी छिद्र से प्रकाश अंदर प्रवेश करती थी और इमेज लिया जाता था। 17वीं शताब्दी तक कैमरा ऑब्स्क्यूरा का जो शेप है वो काफ़ी हद तक पोर्टेबल हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य हो गया। प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बुनियादी लेंस भी इसी समय के आसपास पेश किए गए। पहली जो अस्थाई छवियां बनी, एकदम परमानेंट इमेज जो बनी, उस पर हम बात करते हैं। फोटोग्राफी के जिस रूप को आज हम जानते हैं, उसका प्रारंभ फ्रांस में 1830 के अंत में हुआ। जिस व्यक्ति ने पहली तस्वीर ली थी वह एक फ्रांसीसी आविष्कारक निकेफर नीप था, जिसने हेलियोग्राफ का विकास किया। जोसेफ निकेफर नीप ने एक पोर्टेबल कैमरा ऑब्स्क्यूरा का इस्तेमाल किया, जिसमें प्रकाश से इमेज को उजागर करने के लिए बिटुमेन रसायन, जिसे असफाल्ट भी कहते हैं, का प्रयोग किया था। असफाल्ट से लेपित किए हुए जस्ते की प्लेट का उपयोग करके उसने यह ऐतिहासिक इमेज को डेवलप किया था। यह जल्दी से मिटती नहीं थी और ख़राब नहीं होती थी। नीप की इस सफलता से इस क्षेत्र में कई अन्य प्रयोग हुए और फोटोग्राफी में बहुत तेज़ी से विकास शुरू हो गया। 1750 से 18 साल के दौरान लगभग एक साथ डायगोराटाइप्स और वेट प्लेट, इमल्सन प्लेट का विकास हुआ। प्रत्येक प्रकार के पायस के साथ फोटोग्राफर ने विभिन्न रसायनों और तकनीकों का प्रयोग किया था। निम्नलिखित 3 चरण हैं जो आधुनिक फोटोग्राफी के विकास में सहायक हुए थे। पहला है डेग्योराटाइप जो होता है। नीप के प्रयोग ने लुइस डागोरे को प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप आधुनिक फिल्म के अग्रदूत के रूप में डेगोराटाइप का निर्माण सामने आया। प्लेट पर इमेज बनाने के लिए शुरुआती डेगोराटाइप को 15 मिनट तक प्रकाश के संपर्क में रखना पड़ा था। 15 मिनट तक उसको एक्सपोज किया जाता था सनलाइट में, तब जाकर के इमेज तैयार होती थी। 1850 के दशक के उत्तरार्ध में पायस प्लेटों द्वारा विस्थापित किए जाने के कारण डायगोराटाइप बहुत लोकप्रिय नहीं रह गया था।
जब पायस प्लेट ने इमल्सन प्लेट जिसे कहते हैं, उन प्लेट ने डेगुराटाइट को विस्थापित कर दिया, उसकी जगह पर खुद आ गया। यह प्लेट गीली हुआ करती थी और डेगुराटाइट की तुलना में कम महंगी थी। इस पर केवल 2 या 3 सेकंड में एक्सपोजर टाइम में इमेज बन जाते थे। इसने फोटोग्राफरों को व्यक्ति चित्रों की तस्वीरों के लिए अधिक अनुकूलित बना दिया, जो उस समय फोटोग्राफी कला का सबसे प्रचलित उपयोग था। गृह युद्ध की कई तस्वीरें इन गीली प्लेटों पर बनाई गई थी। इन गीली प्लेटों में छवि प्राप्त करने के लिए एक साधारण कोटिंग के बजाय एक इमल्सन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था, जिसे कोलोडियन प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोडियन प्रक्रिया। इसी समय के दौरान फोकस करने में मदद करने के लिए कैमरा में एक धौंकनी जोड़ा गया, सिलेंडर शेप में एक पंप की तरह कुछ जोड़ा गया, जिसके आगे लेंस लगाया गया। सामान्यतः 2 प्रकार की पायस प्लेटें उपयोग में थी, जिन्हें एम्ब्रोटाइप और टिन टाइप कहते हैं। एम्ब्रोटाइप में डेगुराटाइप की तरह तांबे की प्लेट की बजाय ग्लास प्लेट का इस्तेमाल किया गया था। एम्ब्रोटाइप में ग्लास प्लेट का इस्तेमाल किया गया था और टिन टाइप में एक टिन प्लेट का इस्तेमाल किया गया था। याद रखिएगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी कभी कभी पूछ सकते हैं। तो जो एम्ब्रोटाइप डेवलपमेंट किया गया था पायस प्लेट, उसमें इस्तेमाल किया गया था ग्लास प्लेट और टिन टाइप में टिन प्लेट को इस्तेमाल किया गया। चूँकि ये प्लेटें प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील हुआ करती थी, उन्हें जल्द से डेवलप किया जाना आवश्यक होता था। बहुत जल्दी से फोटोग्राफर इसको डेवलप करने का काम करते थे, इसीलिए फोटोग्राफर हमेशा अपने रसायनों को अपने पास रखते थे। इसके लिए एक बड़ा सा फोटोग्राफी वैगन का उपयोग होता था। एक गाड़ी रहती थी जिसमें पूरी स्टूडियो की तरह डेवलप करने का मशीन लेकर के सारी सामग्री लेकर फोटोग्राफर यात्रा करते थे। या इसे इस बड़े वैगन को डार्क रूम के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। अब मौका आता है ड्राई प्लेट्स का। 1870 के दशक का टाइम। 1870 के दशक में फोटोग्राफी कला ने एक बड़ी छलांग लगाई। रिचर्ड मेडॉक्स ने पिछले आविष्कार गीले जिलेटिन को विकसित करते हुए सूखे जिलेटिन प्लेटें बनाने के लिए सुधार किया, जो गति और गुणवत्ता में गीली प्लेटों के बराबर थी। इट मीन्स इसमें भी 2 से 3 सेकंड लगती थी, लेकिन अब प्लेटें ड्राई थी। इन सूखी प्लेटों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के लिए स्टोर किया जा सकता था, जैसे हम कभी भी इसको प्रयोग करें। इससे फोटोग्राफर्स को फ़ोटो खींचने में आज़ादी मिली है। इस प्रक्रिया ने छोटे कैमरों के निर्माण के लिए भी रास्ता खोला, जिन्हें हाथ में पकड़ा जा सकता था। और जैसे जैसे एक्सपोजर का समय घटता गया, मैकेनिकल शटर वाला पहला कैमरा विकसित किया गया। हर किसी के लिए अब कैमरा उपलब्ध होने लगा। फोटोग्राफी केवल पेशेवर और अमीर लोगों के लिए तब भी हुआ करती थी, जब तक कि जॉर्ज ईस्टमैन ने 1880 के दशक में कोडक नामक कंपनी शुरू नहीं की। ठीक है, जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडक नामक कंपनी की शुरुआत 1880 में की। जॉर्ज ईस्टमैन के द्वारा जब शुरू किए गए कोडक, तब सब जगह कैमरे आम लोगों में प्रचलित हो गए, लोग क्रय करने लगे और इसका उपयोग बढ़ा। ईस्टमैन ने एक फ्लेक्सिबल रोल डेवलप किया था, जिसमें ठोस प्लेटों को लगातार बदलने की आवश्यकता नहीं रह गई। इससे एक स्वनिहित बॉक्स कैमरा विकसित करने का अवसर मिला, जिसमें 100 फ्रेम फिल्म एक्सपोजर लगाए जाते थे। कैमरे में एक छोटा एकल लेंस भी था, जिसमें कोई फोकस समायोजन की कोई सुविधा नहीं थी। कोई भी उपभोक्ता चित्र लेने के बाद फिल्म को विकसित करने के लिए पूरे कैमरे को कारखाने भेज देता था, ताकि प्रिंट किया जा सके। बहुत हद तक आधुनिक डिस्पोजेबल कैमरों की तरह पहला कैमरा था, जो औसत व्यक्ति के लिए बहुत ही सस्ता था, आसानी से उपलब्धता थी, लोग थोड़ा सा परिश्रम करके इसको क्रय कर सकते थे। आज की 35 mm फिल्मों की तुलना में भी फिल्म अब भी बहुत महंगी हुआ करती थी। 1940 के दशक के उत्तरार्ध के बाद 35 mm फिल्म अधिकांश उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए उपलब्ध हो गई और सस्ती भी थी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोटोग्राफी के इतिहास को जानें।
35 mm कैमरे तक हम पहुँचे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 35 mm के बाद की आगे की जर्नी और विभिन्न प्रकार के कैमरे को बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए विदा। थैंक यू।